वेलकम टू माय चैनल जीके हॉरो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक मकड़ी चुड़ैल रहती थी। वो अपना रूप बदलने में माहिर थी। वो पहले रूप बदलकर लोगों को आसपास बुलाती और जब कोई उसके एकदम नजदीक चला जाता तो फिर वो अपने हाथ से मकड़ी का जाल निकालकर उसे फंसा देती और उस जाल के सहारे ही उस इंसान का सारा खून पी जाती। इस तरीके से ही उसने न जाने अब तक कितने लोगों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। एक दिन की बात है, शोभा अपनी बाकी सहेलियों के साथ पानी लेने पनघट पर जा रही थी। तभी शोभा की सहेली रूपा ने उसे बोला, क्यों रे शोभा, पहले कितना कहने पर पनघट पर नहीं आती थी, बहाने ढूंढती रहती थी और आजकल तो बस पनघट जाने का बहाना ढूंढती रहती है। तभी उसकी एक और सहेली मोनी बोल पड़ी, अरे रूपा, ये भी कोई पूछने की बात है। मैडम को पनघट का पानी पूरा रास आ गया है। वो देखो, आ गया इसका राजकुमार। अब हम चलते हैं। थोड़ा जल्दी मिलना जुलना करना शोभा रानी, घर जाने में देर हो जाती है तेरी वजह से हर बार। सामने से एक युवक जिसका नाम राजेश था चला आ रहा था। शोभा की बाकी सहेलियां वहां से चली गई। तभी राजेश ने बोला, कैसी हो शोभा? आज कुछ जरूरी काम से शहर जाना है, मुझे जल्दी जाना होगा। तुम्हारा हर बार का यही रहता है, फिर आते ही क्यों हो? अरे मेरी शोभा रानी, आऊंगा फिर शाम को पनघट पर पानी पीने। अभी जाता हूँ। मैं शाम में नहीं आने वाली, जाओ जहाँ जाना है। मुझे पता है कि तुम आओगी, मेरा इंतजार करना। राजेश ये बोलकर वहां से चला गया। शोभा भी गुस्से में अपने घर चली गई। तभी इन दोनों की बातें वहां पर छुपकर मकड़ी चुड़ैल सुन रही थी। टेंशन ना ले राजेश, तेरी शोभा रानी तुझे मिलने आएगी, जरूर आएगी। ये बोलकर चुड़ैल भी वहां से गायब हो गई। धीरे धीरे शाम हो गई। राजेश शहर से लौटकर सीधे पनघट पर पहुंचा। वहां पर शोभा पहले से ही बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। अरे मेरी चमक छल्लो, कितना प्यार करती हो हमसे। बोल कर गई थी कि आओगी नहीं, पर मुझसे पहले यहाँ बैठकर मेरी राह देख रही हो। हाँ, सो तो है, क्या करूं? सुना है इंतजार का फल मीठा होता है। अरे मेरी रज्जो, आज तो फुल मूड में लग रही हो। मैं हमेशा मूड में ही रहती हूँ, बस कोई मिल नहीं रहा था। अब रहा नहीं जाता, आ गले लग जा। हाँ, मैं भी तो कब से चाह रही हूँ, आ गले लग जा। तभी शोभा राजेश की तरफ पलटी। आज तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। माफ करना, पर इतनी खूबसूरत आज से पहले तो ऐसे कभी नहीं लगी। अब छोड़ो ये बातें, इतना सज सवर कर बस तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब लग जाना आकर गले से। तो आओ ना, मैं तो कब से तड़प रही हूँ जान। तभी शोभा का चेहरा भी बदलने लगा। ये देखते ही राजेश के होश उड़ गए। ये शोभा थी ही नहीं, ये थी वही मकड़ी चुड़ैल। जाले जैसे बाल और मकड़ी जैसी चाल के साथ इतना डरावना चेहरा देखकर राजेश चीखने लगा। उसके चेहरे से पसीना निकलने लगा। तभी चुड़ैल ने बोला, आना, रुक क्यों गया? कब से तेरी राह देख रही थी, लग जा गले से, फिर ऐसी शाम हो न हो। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे मत मारो। छोड़ कैसे दूं? आखिर इतने दिनों के बाद कोई शिकार मिला है। आपको तो और भी शिकार मिल जाएंगे, पर जरा मेरी शोभा के बारे में सोचिए। उसे इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा? तो उसकी टेंशन ना ले, बहुत जल्द उसे तेरे पास ही भेज दूंगी। तभी उस चुड़ैल ने अपने हाथों से मकड़ी के जाले निकाल दिया। राजेश का सारा खून धीरे धीरे उन जालों के सहारे चुड़ैल में जाने लगा। राजेश चीखने लगा, चीख और चीख, मुझे तड़पते हुए लोग देखकर बहुत मजा आता है। तभी राजेश के शरीर का पूरा खून खत्म हो गया। राजेश की वहीं पर मौत हो गई। चुड़ैल भी वहां से गायब हो गई। अब
तुम्हें उस चुड़ैल से मेरी मौत का बदला लेना होगा। मुझे? हाँ, तुम्हें। पर कैसे? तभी राजेश शोभा को कुछ बताता है। ठीक है राजेश, जैसा तुमने बताया है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी और तुम्हारी मौत का बदला लूंगी। शोभा वहां से चली गई। राजेश की आत्मा भी कहीं गायब हो गई। शोभा सीधे अपनी सहेली रूपा के पास गई और रूपा को उसने सारी बातें बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ। आए दिन उस मकड़ी चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भाई को भी उसी ने मारा था। काश उसे कोई मार देता। हम मिलकर कर सकते हैं रूपा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भी अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, पर सिर्फ हम दो लड़कियाँ क्या कर सकती हैं? राजेश ने मुझे एक आइडिया बताया है। अगर मकड़ी चुड़ैल को सांप से कटवा दिया जाए तो सांप के जहर के कारण मकड़ी की मौत हो सकती है। मेरे सामने एक सपेरा है, रुको मैं कहती हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। चलो उसके पास चलते हैं। तभी वो दोनों रूपा के मामा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उस मकड़ी चुड़ैल ने तो आतंक मचा रखा है। चलो मेरे साथ, आज उसे उसकी औकात बताता हूँ। तभी रूपा के मामा ने अपनी सांप वाली टोकरी उठाई और तीनों वहां से पनघट की तरफ चल दिए। पनघट पर जाकर रूपा और उसके मामा दोनों सांप की टोकरी को लेकर एक पेड़ की आड़ में छिप गए। पनघट पर राजेश पहले से ही मकड़ी चुड़ैल को अपनी बातों में फंसाए हुए था। देख राजेश, तू कह रहा था मेरी शोभा को भी मेरे पास ला दे। वो देखो आ रही है। बस उसका खून पीकर मैं अभी उसे तेरे पास भेज देती हूँ। तभी शोभा भी मकड़ी चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगी। आजा आजा शोभा, तुम्हें भी तुम्हारे राजेश के पास भेज दूं। तभी शोभा एकदम चुड़ैल के नजदीक जाकर सट गई। चुड़ैल ने भी तुरंत अपने हाथों से जाले निकाले और शोभा पर फेंक दिए। मकड़ी के हाथों से निकले जाले शोभा को अपनी गिरफ्त में लेने लगे। शोभा को दर्द होने लगा। शोभा चीखने लगी। तभी रूपा के मामा वहां पहुंच गए और टोकरी से सांप निकाले और मकड़ी चुड़ैल पर फेंक दिए। तभी उस सांप ने मकड़ी चुड़ैल को काटना शुरू कर दिया। मकड़ी चुड़ैल भी चीखने लगी। धीरे धीरे मकड़ी चुड़ैल का शरीर नीला पड़ने लगा। उसकी शक्तियां कम होने लगी। शोभा उसकी गिरफ्त से छूट गई। चुड़ैल भी चीखते हुए वहां से गायब हो गई। राजेश भी शोभा को देखते हुए वहां से गायब हो गया। रूपा, शोभा और मामा जी भी अपने अपने घर आ गए। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।